दिवालिया पाकिस्तान के होश उड़े। कर्जदार पाकिस्तान से चीन ने अपना कर्ज वापस मांगा। चीन की डिमांड सुन भौचक्का हो गए शहबाज शरीफ। पाक आर्मी चीफ और पाक पीएम की सिट्टी पिट्टी गुम। चीन की मांग पर क्या करेगा भूखा नंगा पाकिस्तान। इमरान खान की गिरफ्तारी के बीच लाहौर में जंग जैसा माहौल है। पाक रेंजर्स और लोकल पुलिस के बीच जमान पार्क के बाहर पीटीआई के कार्यकर्ता खड़े। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की कॉल पर लाखों कार्यकर्ता जमान पार्क में दीवार बने हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के लिए चीन ने बड़ा संकट पैदा कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। हमने कई बार कहा है कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, और ये बात 100 आने ठीक है। पहले दिवालिया होने की बात हो रही थी, लोग भूखे सोने को मजबूर थे। पाक पीएम एक देश से दूसरे देश जाकर भीख मांग रहे थे। ऐसे में 2 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर पूर्व पीएम को पकड़ने के लिए लाहौर का जमान पार्क युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक तरफ रेंजर्स खड़े हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई के कार्यकर्ता खड़े हैं। अभी यही चल रहा था कि चीन, जिसे अपना जिगरी दोस्त कहने से पाकिस्तान इतराता था, उसी जिगरी दोस्त चीन ने बड़ा खेल करते हुए पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा है। खबरों की माने तो चीन ने देश के पावर प्लांट को बनाने के लिए सीपीईसी के अंतर्गत 1.5 अरब डॉलर खर्च किए थे। अब वही पैसा चीन मांग रहा है। इसके साथ ही साथ चीन ने स्टेट बैंक पाकिस्तान के मुद्रा का आदान प्रदान करने पर लगाई रोक पर भी गुस्सा जाहिर किया। चीन ने कहा कि इसकी वजह से कोयले का आयात नहीं हो पा रहा। इस खबर को पाकिस्तान से छपने वाले अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापा है और रिपोर्ट में कहा है कि चीन का बिजली परियोजनाओं को लेकर लौटाया जाने वाला लोन इस समय 1.5 अरब डॉलर है। इसने चीन की कंपनियों को बड़ी चिंता में डाल दिया है। लेकिन पाकिस्तान का चीन को लेकर सही और तार्किक सवाल है कि अगर इन बिजली घरों को चलाना है तो चीन से कोयला लाने की क्या जरूरत। इन कोयले को लोकल बाजार से ही खरीदा जाए, जिससे कोयले पर लेन देन का खर्च बढ़ेगा। लेकिन खून चूसने के लिए मशहूर चीन को कौन समझाए। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसी तरह वो दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर दिवालिया कर देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन के खून चूसने से पाकिस्तान चीख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किसी भी देश में ऐसे ही नहीं जाता, और जिस देश में वो जाता है उस देश को दिवालिया करने के लिए जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक पन बिजली घर को चलाने के लिए चीनी कंपनी चीन से कोयला लाती है और उसका खर्च चीन से जोड़ती है और फिर उसी हिसाब से पाकिस्तान से पैसे वसूलती है, जबकि चाहिए ये कि लोकल बाजार से कोयला लिया जाए, बिजली बनाए और फिर बेचा जाए। इससे पाकिस्तान और पाक जनता दोनों को राहत मिलती। लेकिन चीनी कंपनी पाकिस्तान में पन बिजली बनाती है और उसके लिए कोयला चीन से लाकर पाक जनता को महंगा बेचती है और मुनाफा कमाती है। और अगर सरकार विरोध करती है तो धमकी देती है कि आप पैसे दे दो। कर्ज में फंसे देश डरकर चीन से शोषण करवाते और फिर दिवालिया होने के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में चीन कर रहा है, जिसका विरोध हो रहा है तो चीन कर्ज वापस मांग रहा है। देखना होगा कि आगे क्या पाक पैसे देता है या जीते जी शोषण करवाता है।